सुपर पावरफुल जबरदस्त अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने। तो भगोड़े को लेकर बहुत बड़ी खबर, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सीमा हैदर ने जिस तरीके से उत्पात मचा के रखा है, भारत की जनता आक्रोशित हो चुकी है। और जो लोग डाउन होकर बैठ चुके थे, एक बार फिर से गर्मा जोशी से खड़े हो चुके हैं। शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने टॉपिक छोड़ दिया था, वो भी टॉपिक पर वापस आ रहे हैं। और क्राइम एंकर साक्षी जी, आपको भी थैंक यू कि आप फिर से इस मुद्दे पे आए, और जो लोग टॉपिक छोड़ चुके थे वो दोबारा इस टॉपिक पर आ रहे हैं। पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रोशन अली आजिम सर एक बार फिर से खड़े हो गए सीमा हैदर मुद्दे पर। मतलब जिन लोगों का ये लगता था कि सीमा हैदर को यहाँ से भगाना चाहिए, एक बार वो जा चुके थे लेकिन दोबारा भी आ चुके हैं। अब लगातार सोशल मीडिया पे फिर से बवाल मच चुका है। ये नया साल जो है ना 2025 भगोड़े के लिए शामत लेके आया है। मतलब भगोड़े के लिए काल बनकर आया है नया साल 2025। और 2025 में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। उसकी शुरुआत हो चुकी है जनवरी के महीने से, तो ये गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे बता दूं, आज बहुत सारे चैनलों पे और बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर को यहाँ पे भारत में जेल में नहीं डाला जाए। इसको जेल में नहीं डालना भाई, इसके साथ 4 बच्चे हैं। और अब भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी इस मुद्दे पे आवाज़ उठा रहे हैं, जितने भी सीमा हैदर का विरोध करते हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई अंदर खाने, तो हर किसी का यही है कि सीमा हैदर को यहाँ भारत की जेल में नहीं डालना है। और सबकी एक ही मांग है कि सीमा हैदर को उठाकर यहाँ से पाकिस्तान डिपोर्ट करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता था जिस तरीके से सीमा हैदर ने कानून तोड़ा है भारत का, ये लगातार वायलेशन कर रही है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि इसे लॉन्ग टाइम तक भारत में रखा जाए, चाहे वो जेल हो या लप्पू का घर हो या किसी भी तरीके से। ये अच्छी तरीके से जानती है ये एक क्रिमिनल है, अपराधी है। इसने कानून तोड़ा है भारत का, और कानून तोड़ा है पाकिस्तान का, कानून तोड़ा है नेपाल का। नेपाल का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेपाल तक लीगली आई है, वहाँ से ये महिला फ्रॉड करके झूठ बोलकर इसने जो पाकिस्तान के होटल है वहाँ पर जो आधार कार्ड पेश किए, उसमें इसने अपने आप को सचिन मीना की वाइफ बताया हुआ है, जो कि ये रियल में अभी तक गुलाम हैदर की पत्नी है। इसने फर्जी तरीके से जो दस्तावेज बनाए हैं भारत के, उस आधार पर नेपाल के जिस होटल में रुकी है वहाँ भी इसने चकमा दिया है, और नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके इनलीगली भारत के अंदर एंट्री कर जाती है। अब भारत की जनता जो चाहती है इसे सजा हो, इसे जेल हो, सबकी मांग एक ही है कि सीमा हैदर को उठाकर पाकिस्तान पटक दिया जाए। वैसे भी ये कहती है ना कि बच्चे माँ की आंखों के तारे होते हैं, जिगर के टुकड़े होते हैं, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। ये बयान इसके अब आ रहे, पहले नहीं थे। पहले इसके बयान थे कि मैं सचिन के बिना जी नहीं सकती, मैं उसके बिना रह नहीं सकती, गुलाम चाहे तो उन बच्चों को ले जाए, मुझे बच्चों से कोई लेना देना नहीं, मुझे सचिन के साथ रखा जाए। लेकिन जैसे इसके जो सपोर्टर हैं, जो जिन्होंने इसे यहाँ पे हायर किया है, जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको इससे बहुत सारा फ़ायदा है, उन लोगों ने अब ये इसके दिमाग में ये चीज़ डाली कि अगर बच्चे चले गए तो तुम्हें या तो जेल में डाल दिया जाएगा या तुम्हारी यहाँ पर शामत नहीं है। तो ये बंदी को लगा कि बच्चों की वजह से तो रुकी है। अब भगोड़े चाहती कि लॉन्ग टाइम तक भारत की कोर्ट में इसका मुकदमा चलते रहे, उन बच्चों के नाम पर इसको लप्पू के घर में रखा जाए। और इसी बीच इसने नया तांडव शुरू कर दिया जो प्रेगनेंसी का था, जिसे सब लोग दावा कर रहे हैं फेक प्रेगनेंसी। इसकी हरकतों से तो हमें भी लगता भाई ये प्रेगनेंसी फेक है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले एक इनका वीडियो आया जिसमें अंजलि से कह रही है, अंजलि भाभी कंडे उठा के लाओ, तो अंजलि के साफ शब्द है उसमें कि मैं पेट से हूँ, मैं नहीं ला सकती हूँ, तुम लोग ले जाओ। फिर अंजलि उन उपलू को उठाकर रखती है और ये भगोड़ी उठाकर तोलती है, जैसे कि 7 मंथ बताती है, उसके आधार पर ये कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। दूसरा, इसकी सीढ़ियों से उछल कूद करके आना। और हमारी भारत की कई बहनों के चैनल पर इसका एक वीडियो आया है जिसमें इसका पेट बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा कोई डिब्बा सा इसने रख लिया है, थोड़ा सा उसका आकार घट बढ़ जाता है, जिसके आधार पर महिलाएं सब कुछ जानती है। अब ये यहाँ पर बैठकर फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही है, और ये चाहती है कि जैसे 9 मंथ कंप्लीट होए किसी के बच्चे को लाके दिखा दे,
या हो भी सकता है भाई, अभी मैं इस पर पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा, हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। जो लोगों ने इसकी हकीकत ला के रखी है, मैं उसके आधार पर बात कर रही हूँ कि ये भगोड़ी प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये इसके दिमाग में जिसने डाल दिया कि इसी बीच लॉन्ग टाइम इस केस को खींचा जाए, उसके बाद तुम्हें एक बच्चा ला के दे दिया जाएगा। और भारत सरकार बहुत नाजुक है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही सच्ची है, वो तुम पर तरस खाकर तुम्हें उस बच्चे के हवाले से बाहर रखेगी। तो ये भगोड़ी को और भी मुश्किल में फंसा दिया है, और क्योंकि इस आधार पर किसी भी अपराधी को बेल नहीं मिलती। मैं कई बार अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ कि हमारी भारत की एक बेटी 52 खेड़ी की शबनम ने अपने घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने प्रेमी के प्यार के चक्कर में नौकर से उसे इसको हो गया था, 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। और जब उसके घर वालों ने इसका विरोध किया, उसने घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और वो लास्ट में उसने अपने जुर्म को कबूल किया, और वो आज भी जेल में है। 15-16 साल का उसका बेटा अब हो चुका है, वो उस समय जेल में ही पैदा हुआ, और जेल में ही 5 साल तक उसकी परवरिश हुई। उसके बाद उस बच्चे को हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार उस्मान सैफी जी, बहुत जाने माने चर्चित पत्रकार हैं, उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया। और गोद ले, जैसे कि ये लप्पू कहता है कि मैंने हैदर के बच्चे गोद ले लिए, तो बड़ा ताजुब होता भाई, एक लप्पू सा, झिंगुर सा भारतीय ऐसा लड़का जिसे बोलना तक नहीं आता, दावे के साथ कहता है कि मैंने गुलाम हैदर के पाकिस्तानी बच्चों को गोद ले लिया। सबसे बड़ी बात, वो बच्चे एक पाकिस्तानी है, वो यहाँ के सिटीजन नहीं है। दूसरी बात, वो इस्लामी है, आज भी उनका धर्म इस्लाम है, जो उसने परिवर्तन किया, इसमें भी इस पर FIR हुई है। और सबसे बड़ी बात, लप्पू की खुद एज इतनी नहीं है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सके हमारे भारत के कानून के तहत। और जिस भी, अगर आप अनाथ आश्रम से भी किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो, उसकी बहुत सारी नियम होते हैं, उस नियम को फॉलो करने के बाद आप पूरी तरीके से जब संतुष्ट हो जाती है वो संस्था, तब लिखा पढ़ी के द्वारा पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत उन बच्चों को कोई अडॉप्ट कर सकता। उसके आधार पर सबसे पहले वो जो अडॉप्ट करे वो खुद एक शादीशुदा कपल को अडॉप्ट होता है बच्चा। और जबकि लप्पू को उस सीमा हैदर, जो गुलाम हैदर के बच्चों को बिना गुलाम हैदर की परमिशन के लेके भारत में आके बैठ गई है, उस माँ, उस सन की, उस साइको, उस पागल औरत के खुद के बच्चों को ये लप्पू जिसके साथ अवैध रिश्ते में रह रहा है, उन बच्चों को अडॉप्ट करने की बात सोशल मीडिया पे ये कर चुका है। और ये ऐसा नहीं है कि ढक्का छुपी वाली बात हो, आज ये दावे के साथ जो चीज़ है, इस औरत के साथ रह के सनातन और सीमा हैदर जिस तरीके से सनातन का आड़ लेके कहती मैं लप्पू की पत्नी हूँ, तो कानूनी तौर पर ये पूरी तरीके से फंसी हुई है। इसको कभी भी भारत का कानून बख्शेगा नहीं, क्योंकि इसने 3-3 देश को चैलेंज किया है, 3-3 देश की सुरक्षा एजेंसी को चकमा दिया है, 3-3 देशों को धोखा दिया है, खुद इसने अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। कुछ समय पहले भारत के लोगों को इसकी हरकतों को देख के बड़े तकलीफ होती थी। उन लोगों की मांग थी कि सीमा हैदर को उठाकर सीधे जेल में डाल दिया जाए। अभी हमने करंट में जितने भी लोगों से ये राय ली, क्या सीमा हैदर को जेल में डालना चाहिए या पाकिस्तान फेंक देना चाहिए, तो 100% लोगों का एक ही जवाब था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं चाहते भारत की जेल में सीमा हैदर को रखा जाए। सीमा हैदर को उठाकर यहाँ से सीधे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। जैसा कि इस महिला का बयान है कि अगर मैं पाकिस्तान गई तो मुझे मार दिया जाएगा, वहाँ पे जल्लाद रहते हैं, वहाँ पे जिहादी रहते हैं। जिस तरीके के इसने शब्दों का बयान दिया अपने उस देश के लिए जहाँ इसकी जन्मस्थली, जहाँ ये पैदा हुई है, जहाँ का इसने खाया है, जहाँ इसके जन्म देने वाले माता पिता रहे, और जहाँ इसने अपने बच्चों को जन्म दिया है, और उस पति को, जहाँ भारत में सनातन में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, उस पति को जो गुलाम हैदर कमाई कर करके इसका भरण पोषण कर रहा था, उसको यहाँ पे भारत में बैठकर जलील करने वाली सीमा हैदर को यहाँ भारत की कोई भी जनता नहीं चाहती कि इसको भारत की धरती पर रखा जाए। सबका एक ही जवाब है कि हमें ऐसी महिला अपनी भारत की धरती पर नहीं चाहिए। जैसा कि सीमा हैदर का कहना है कि अगर मुझे वहाँ भेजा गया तो मुझे मार दिया जाएगा, तो यह सीमा हैदर को तब सोचना चाहिए था जब इसने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। यहाँ पे कुछ हिंदुस्तानी जिहादी भी हैं जो कट्टरपंथी, जो कहते सनातन की आड़ पर एक अपराधी महिला का अपराध भूलकर वो कहते हैं कि सीमा हैदर सनातनी बन गई।
हमें इसके सनातन और इस्लाम से भी बढ़कर एक हमारे देश का एक कानून तोड़कर आई है, वो हमें बहुत खटकता है। जो लोग कहते हैं ना, आप क्यों सीमा हैदर के पीछे पड़ी हो, भाई हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई है, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को चैलेंज करके आई है। मेरे देश के 2 भाई सस्पेंड हुए हैं इसकी वजह से। जो सरकारी कर्मचारी अपनी देश सुरक्षा कर रहे थे, अपने बच्चों का भरण पोषण, उनका घर का खर्चा उन चीज़ों से चल रहा था, वो आज सीमा हैदर की वजह से सस्पेंड चल रहे हैं। ये औरत यहाँ मज़े मार रही है, आराम से पूरी वो हर चीज़ कर रही है जो ये चाहती है। और हमारे देश के 2 सिपाही, उनके घर का चूल्हा जिस चीज़ से चलता था अपने देश की रक्षा करके, वो आज सस्पेंड बर्खास्त चल रहे हैं। तो आप लोग किस आधार पर हम लोगों पे उंगली खड़ा करते हो भाई? कम से कम अपने देश के लिए हम आवाज़ तो उठा रहे हैं, इस गद्दार के खिलाफ खड़े तो हो रहे हैं। आप इसे भाभी बनाकर, इसका मुजरा देखने के चक्कर में वो सारी अपनी सभ्यता संस्कृति को आड़ बनाकर, अपने धर्म को आड़ बना के एक अवैध घुसपैठी को शरण दे रहे हो। शर्म करो जरा सा, थोड़ी सी इंसानियत रखो बाकी, क्योंकि ये अवैध घुसपैठी केवल भारत में ही उत्पात नहीं मचा रही, ये पाकिस्तान को भी बर्बाद करके आई है। वहाँ से भी 4 बच्चे उठाकर यहाँ लाई है। इसकी 3 बेटियां हैं। सोचिए, बेटे का तो छोड़िए, हम उसकी बात नहीं करते। जिस तरीके से ये नंग नाच यहाँ पे नाच रही है, आने वाले समय में जिन लोगों की नजरें उन बच्चों पर है, उसका तो लिहाज रखिए। आप बड़ी हो रही बच्चियां, और उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे भारत में है, सवाल भारत पर खड़ा होता है। गुलाम हैदर कि खुद के काम की वजह से बीजे में लेट लपेटी हो गई, लेकिन बहुत जल्दी गुलाम हैदर भी वहाँ से प्रोसेस करेगा। गुलाम हैदर भाई, जितनी जल्दी हो सके आपका काम ज़िंदगी भर होता रहेगा, लेकिन अपने बच्चों की मांग के लिए अपने वीज़े की प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करिए। जल्द से जल्द सीमा हैदर को यहाँ से पाकिस्तान ले जाइए। उसके बाद इसको आपकी पाकिस्तान सरकार जो भी सज़ा देना चाहे वो आपका अपना मसला है, हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। और मोबिन मलिक सर ने साफ शब्दों में कहा है कि मुझसे जो बात रखी गई थी गुलाम हैदर के बच्चों की वापसी की, वो मैं कर रहा हूँ। तो गुलाम हैदर भाई, आपको सीमा हैदर की भी मांग करनी चाहिए, ताकि इसको आप पाकिस्तान ले जा सको। इसको, इसके साथ जो चाहो आप करो, आपके साथ इसने जो किया है उसका आप भरपाई इससे वहाँ जाके कर सकते हो। इसमें हमारा और हमारे देश का कोई भी मसला नहीं है। हम यहाँ 4 बच्चों की आवाज़ उठा रहे, एक अवैध घुसपैठी के खिलाफ खड़े हैं और उस पर हमेशा खड़े रहेंगे। तो हमारे देश की टोटली जनता का एक ही मांग है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।